Constitution because of 10 reasons. Baba Saheb is the chief architect of the Constitution because of the 10 reasons. First, भारत का संविधान 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बना. बाबा साहब अम्बेडकर 2 साल 11 महीने 18 दिन तक उसमें रहे. पहली बात. दूसरी बात, बाबा साहब ने 141 दिनों तक संविधान निर्मात्री कमेटी यानी कि चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी के रूप में काम किया. अकेले वो केवल थे, क्योंकि टी कृष्णमाचारी ने कहा 7 लोगों की कमेटी थी, 7 में से 6 लोग, एक आदमी मर गया, एक आदमी अमेरिका चला गया, 2 आदमी दूर रहते थे और एक आदमी ने रिजाइन कर दिया और एक आदमी बीमार पड़ गया. इसकी वजह से 6 का वॉइड हो गया और हुआ यह कि अकेले केवल बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को जो है वायलेट किया. उसके बाद चौथा, अकेले बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन का मसौदा रखा गया तो इट वाज केप्ट फॉर स्क्रूटनी ऑफ द पीपल, लोगों के देखने के लिए रखा गया और उसके अंदर there were 7,635 amendments, 7,635 amendments आए. बाबा साहब अम्बेडकर ने केवल और केवल बाबा साहब को पढ़ा. 5,162 अमेंडमेंट्स को उन्होंने अस्वीकार किया और तब 2,471 अमेंडमेंट को उन्होंने समायोजित करके 395 अनुच्छेद वाला संविधान बनाया. अब आप पर मैं छोड़ता हूं कि 7,635 अमेंडमेंट को पढ़ने वाला, 5,162 अमेंडमेंट को खारिज करने वाला संविधान निर्माता होगा या नहीं होगा, यह आप पर छोड़ता हूं. अब आते हैं पांचवी बात. पांचवी बात यह है कि 1946 में पहली बार, 17 दिसंबर 1946 में पहली बार बाबा साहब ने अपना वक्तव्य दिया. 17 दिसंबर 1900, और वो जो वक्तव्य था 3,310 शब्द वाला था और वो उन्होंने वक्तव्य जो दिया था वो मसौदे पर था जो कि नेहरू ने रखा था, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड बाबा साहब वाज द ओनली पर्सन टू आर्ग्यू दैट लुक this memorandum of understanding which you are keeping for conversion in the constitution, this is quite old, this is 400 years old. Baba Sahab ने उसको criticize किया and therefore Baba Sahab becomes one of the important person. दूसरा उनका जो सबसे बड़ा वक्तव्य है वो 4 नवंबर 1948, 4 नवंबर 1948 को 8,334 शब्द, 8,334 शब्द वाला वक्तव्य है. अब आप बताइए, संविधान निर्माण करने वाला ही तो 8,000 शब्द बोलेगा या कोई दूसरा बोल देगा? 8,000 शब्द को बताया कि इसके अंदर क्या अमेंडमेंट्स है. और तीसरा जो उनका सबसे बड़ा वक्तव्य था वो था 25 नवंबर 1949, 25 नवंबर 1949, जिस समय फाइनल कॉपी उन्होंने दी किसको? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को. और उस समय का भाषण था 3,900 शब्द वाला. 3,900 शब्द का भाषण दे करके बाबा साहब अम्बेडकर ने राइटिस्ट फोर्सेस, लेफ्टिस्ट फोर्सेस, सोशलिस्ट फोर्सेस और जो सेंट्रिस्ट फोर्सेस सबको जवाब दिया, व्हाट इज द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. केवल और केवल संविधान बताने वाला ही बता सकता है कि ये हमारा संविधान, इसकी प्रकृति क्या है. व्हाट इज द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेदर इट इज सेंट्रिस्ट और वेदर इट इज एक्चुअली स्टेटिस्ट. ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो है 8वां योगदान बाबा साहब अम्बेडकर का. आपको पता हो कि जब संविधान बन गया तो उसकी 3 रीडिंग्स हुई, 3 बार पढ़ा गया क्लॉज बाय क्लॉज, और वो था 165 दिन तक लगातार जो है वो 165 दिन लगातार 3 रीडिंग हुई. बाबा साहब अम्बेडकर वाज प्रेजेंट इन ऑल दोस 3 रीडिंग्स. और जहां पर भी लॉग जैम आया बाबा साहब खड़े हुए, और खड़े होने का मादा मैंने गिना साथियों, मैंने खुद गिना, ये नवा फैक्ट है.
कि बाबा साहब डेली 9 से 10 बार खड़े होते थे संविधान सभा में। कभी वो रेजोल्यूशन मूव करते थे, कभी सप्लीमेंट्री मूव करते थे, कभी सप्लीमेंट्री का सप्लीमेंट्री मूव करते थे, कभी उसका भाषण देते थे, और तो और मैंने गिना कि कभी कभी अप्रत्याशित दिनों में 25 से 26 बार बाबा साहब खड़े होकर के बोलते थे। संविधान बनाने वाला ही बोलेगा कि वहां पर चहलकदमी वाला खड़ा करेगा। लास्ट बाबा साहब अंबेडकर जो थे, बाबा साहब अंबेडकर was not only chairman of the one committee, but Baba Saheb was working also in other 8 committees of the Constitution. These are 10 reasons because of which we have to accept that Baba Saheb is the chief architect of the Indian Constitution. बाबा साहब ने कहा कि जो मैंने बनाया है और इसमें 10 साल का रिजर्वेशन केवल रखा गया है। ये अक्सर कहा जाता है और हमारे लोग जो है मान जाते हैं। तो उनसे प्रश्न पूछना चाहिए कि 10 साल का रिजर्वेशन जो ये टाइम है ये किसके लिए है? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था 10 साल का रिजर्वेशन जो होगा वो केवल और केवल पॉलिटिकल रिजर्वेशन, आर्टिकल 330 and 332 of the Indian Constitution, that will be for 10 years. But that does not mean that was only for 10 years. He said that after 10 years there will be a revision. The people will revisit it. अब revisitting का ये मतलब थोड़ी है कि वो 10 साल के लिए था, लेकिन आर्टिकल 335 which is for the reservation in services, there is no time limit. Therefore, we also should correct ourselves that there is no time limit as far as reservation for the services is concerned or education is concerned. It is only for political reservation that was said that after 10 years there will be a revision.